हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाश्वत सुमन। कैसे हो गाइस आप सब लोग। तो आज का आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा क्या है, और आप सोच रहे होंगे कि आज ब्लॉग क्यों आया। मैंने तो मना कहा था कि 2 दिन ब्लॉग नहीं आएगा। तो ब्लॉग इसलिए आया कि मैं नाराज़ हूँ अपने दोस्त से, वही बाइक वाले दोस्त से। क्यों हूँ उसको आगे बताऊँगा। फिर बता दूँ, कल तो ब्लॉग आएगा ही क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और कल दो एग्ज़ाम है, तो उसका अलग से ब्लॉग आएगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये था, मेरे दोस्त ने जो है मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश करी थी कल रात में। एंड जो है उसने, वो तो अच्छी बात है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था तो मेरे पास स्क्रीनशॉट थे। एंड उसने जो है मैसेज सारे डिलीट कर दिए हैं, पर फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं। तो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है, और यहाँ साइड में मेल लगे भी है, तो आप जो है साइड में भी पढ़ सकते हो क्या है नहीं है। एक्चुअली मैं जो था यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहा था, जैसे वो आपने देखा होगा, रील वील में देखा होगा, जैसे कि वो होता है ना, जैसे कि गाने की लिरिक्स हम करेंगे, फिर दोस्त गेस करता है, फिर वो आगे कंटिन्यू करता है। तो मैं सोचा था कि ये करूँगा। तो मैंने उसको ये 2 मैसेज भेजे थे, और ऊपर के जो मैसेज है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ एंड नीचे के भेज रहा हूँ। तो मैंने उसको 2 गाने की कही थी, वो क्रेजी दिया जो जो गाना है उसका मैंने 2 लाइन लिख के उसको भेजा। देन वहाँ से मैसेज आता है, बेटा तन्मय ने आपसे कुछ बात करी थी कि वो परेशान वगैरह हैं। मैं सोचा कि पता नहीं ऐसे ही है, तो मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। तो मैंने फिर गाने की 2 लाइन भेज दी। देन फिर मैसेज आता है, बेटा ही इज़ नो मोर, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू दिस। अब देखो, ये कोई बात है मजाक करने की? नहीं ना। मैंने लिखा मजाक ना कर। फिर मैंने कॉल भी करा, उसने कॉल नहीं उठाया। फिर एक बार और कॉल करा तो 12 सेकंड तक था, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको लिखा कि वही मजाक कर रहा है तो बता दे। फिर उधर से मैसेज आया है, देयर इज सम नेटवर्क इशू इन द हॉस्पिटल, आई विल कॉल बैक टू यू विद इन 2 days। अब ये 2 दिन की बात थी, मैं घबरा गया कि पता नहीं क्या हो गया नहीं हो गया, क्योंकि वो थोड़ा ख़ास दोस्त है। तो मैं सोचा कि पता नहीं क्या हो गया उसको, नहीं हो गया। तो मैंने लिखा भाई क्या हो गया। फिर मैंने सोचा कि पूछना कि ये मम्मी बोल रही है पापा बोल रहे, तो मैंने पूछा आप मम्मी हो या पापा, पर कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने जो अपने 2 दोस्तों को कॉल किया, वही हेडफोन वाला और जो छोटी हाइट वाला, और ये दोनों भी प्रैंक में शामिल थे। उन दोनों को भी उसने मैसेज करा था कि ये बात है और मेरे साथ प्रैंक करना है। और उन्होंने सोचा था कि 15-20 मिनट करेंगे, जैसे उसने मुझे बताया कॉल पे। ये पहले प्लान था 15-20 मिनट करने का, पर उन्होंने फिर इनको इतना मज़ा आते रहा कि लोग खींचते खींचते इसको 2 घंटे तक लेके गए हैं। आप सोचो 2 घंटे मेरी क्या हालत रही होगी। फिर मैसेज आया, सॉरी आई डिस्टर्ब यू दिस टाइम बट यू काम डाउन। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, और पता है इसने फ़ॉन्ट भी चेंज करके लिखने की कोशिश करी, वरना ये क्या हमेशा मैसेज तोड़ तोड़ के लिखता है। जैसे कि एक बार मैसेज करा इसने, फिर उसको नेक्स्ट लाइन में कर, नेक्स्ट लाइन में मतलब मैसेज तोड़ तोड़ के करता है हमेशा, कि 2-3 वर्ड लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा 2-3 वर्ड तोड़ तोड़ के। यहाँ कंटिन्यू सेंटेंस थे, इसने ये भी चेंज करा, इसने रिसिप्ट भी ऑफ करा, और कहीं मैसेज भी नहीं देख रहा, ना कोई ढंग से रिप्लाई दे रहा है। तो मैंने पूछा हुआ क्या है इसे। फिर वहाँ से मैसेज आया, बेटा डोंट इन्फॉर्म एनी अदर, आई ओनली मैसेज यू बिकॉज लास्ट मैसेज वॉज फ्रॉम यू। ऑब्वियस बात है लास्ट मैसेज मेरा होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैं उसके साथ वो कंटेंट बनाया था, तो इस वजह से मेरा लास्ट मैसेज था। तो मैंने पूछा आंटी से हुआ क्या है, एंड उसके बाद कुछ नहीं, ये मैसेज था। देन फिर आपको मैं आगे के दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसने जो है मैसेज डिलीटेड का लगा रखा है, एंड मैंने साइड में लगा दिया। इसने जो सारे मैसेज है उसको डिलीट कर लिया। एंड जब मुझे पता चला ये बात, तब इसने जो है और पता है फिर हम कॉल पे डिस्कस करने लगे क्या हो गया नहीं हो गया। मैं तो सोचा था इसके पापा को कॉल करके पूछूँ, इसके दोस्तों फैमिली जिनका ही मेरे को पता उनसे मैं मैसेज करके पूछूँ, कॉल करूँ। एंड मैं सोचा था कि आज इसके तो घर जाता हूँ, सोचो मेरा कल एग्ज़ाम है, एंड आज मैं इसके घर जाके देखता कि पता नहीं क्या हो गया, इसे नहीं हो गया। तो ये सब करते कंटिन्यू। फिर जो है कॉल में हम कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, पीछे से एक आवाज़ आई, मैं सोचा ये तो इसी की आवाज़ लग रही है, एंड उसी की ही आवाज़ थी, वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा था। और उसने जो है फिर मेरे को बोला, फिर मेरे को पता चल गया कि ये पक्का कुछ और कर रहा है। फिर मैंने पूछा, तब पता चला कि वो दोनों दोस्त भी शामिल थे जिनके साथ मैं कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा हूँ, और ये लोग मेरा पागल बनाए थे। फिर इसने मेरे को लिखा, ऐसे लिखा, चाचा हाँ सुन ले, आदित्य क्यों बन रहे हैं, ये वो उसने बोला। और फिर मैं इतना ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैंने फिर से कुछ बोला ही नहीं, एंड मैं इतना परेशान हो गया था, मेरी हार्ट बीट वगैरह सब थोड़ी बहुत तेज़ हो गई थी कि पता नहीं इसको क्या हो गया नहीं हो गया। अचानक से सुबह तक बात की थी तब तक तो ठीक था, एंड अब इसको क्या हो गया। तो यही था। फिर मम्मी भी देख रही थी मुझे कि मैं इतना परेशान हो रखा, इस चक्कर में पूरे पसीने से भर गया था मैं।
फिर जब पता चला तो मम्मी ने भी ये बोला कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था इसको, और इसने कर दिया। मैं क्या था, मैं तो इससे हूँ ही नाराज़। मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। और आज सुबह का फिर ये था, ये बात कल की थी। एंड आज सुबह का ये मेरे से कर रहा है कि इतना गुस्सा है। और इसने रात में मुझे 11:25 पे मैसेज करा। अरे मैंने जब बोला तो था घर पर ना बताइयो, 2-3 बार बोला आदित्य ने, तू अलग ही चुल कर गया। अच्छा चल सॉरी मेरा बेस्टी दोस्त। इसने सॉरी तो काफ़ी बार बोला, मुझे कॉल पे बोला, स्नैपचैट पे, हर जगह इसने बोला। या तो इसने स्नैप भी बना के भेजी सॉरी की। तो वो सब तो छोड़ो, पहले अभी ये आपको कंटिन्यू करता हूँ। फिर इसने मुझे आज सुबह कॉल करा, लिखा मैं कॉल नहीं उठाया इसका, काट दिया मैंने। 2 बार कॉल काटा, मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर इसका मैं चाहता इतना गुस्सा, ब्लॉक कर दिया मुझे। एक बार उठा ले कॉल, ठीक गुस्सा है इतना तो ना कर। ये इसका आज का था। और फिर इसका 4 बार कॉल आया, फिर मैंने कुछ नहीं करा। एंड इसका 5वें बार कॉल आया तो मैंने उसको उठाया। और फिर इसने पूरी स्टोरी बताई कि इसने कैसे किसको क्या मैसेज करा था करने के लिए। मैं तो सीधा बोल दिया मैं अभी तेरे से कोई बात नहीं कर रहा, ये वो। इसने स्नैपचैट पे भी मुझे कॉल लगा दिया कि मैं वहाँ उठा लूँ। मैंने वहाँ भी कॉल नहीं उठाया। फिर इसने रात में स्नैप बना के भेजी सॉरी की, मतलब ब्लैक स्नैप होती है ना, उस पर टेक्स्ट लिख के सॉरी लिख के इसने भेजा था। एंड वहाँ भी इसने मुझे मैसेज करा था, बट मैंने वहाँ भी इसका कोई रिप्लाई नहीं करा। एंड ना मैं यहाँ व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ। अब पता नहीं मैं करूँगा नहीं करूँगा, मुझे खुद को भी नहीं पता। तो फिलहाल तो अभी यही है। अब मैं जो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ वो ये है जो उसने दोस्त को भेजा था, वो जो छोटी हाइट वाला था उसको जो भेजा था। आदित्य को समझा दिया है तो उसने लिखा क्या लटक गया, मतलब ये सब करने का टाइम है तेरे पास। हाँ, और इसकी ना एक ईजीएल की शीट बनानी थी जिसने सबको डिवाइड कर रखा है कि ये काम तुम सब करना, तो ये शीट मुझे भी करनी थी। एंड अब मैं इससे इतना ही गुस्सा हूँ कि मैं ये शीट नहीं करने वाला, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। और अब ये खुद ही करेगा, जैसे करना है करे, मैं तो नहीं करने वाला इसका। तो इससे जो ये सब मैसेज करो, फिर सुसाइड एडवांस के चक्कर में मैं काम कर रहा हूँ घर का, एडवांस होता कहाँ अभी। अरे वो कॉल करे फालतू में, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा ये बता, तू कॉल मत उठाइए उसका। किसने बताया कि तू लटक गया भाई, तू बिजी है, सुमन का कॉल पिक ना करियो। हाँ नहीं करूँगा। ये भी इनके साथ शामिल हो गए। ये ऐसा मैसेज आया, हाइप ना बना दियो, ऐसा मैसेज ड्रॉप करा उसे थोड़ा अलग वे में लिख के। देखो इसको पता है कि मैं पकड़ लूँगा, इसलिए इसने बोला कि थोड़ा अलग वे में मैसेज कर रहा है। मैंने सही बोला था ना आपको ये बात पहले। तो फिर इसने ऐसे लिखा, फिर लिखा वही बोल दे हम पर तो कॉल आया था, अब नहीं मैं बस सीन कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बोल देना तेरे पर भी कॉल आया था। तो ये था। एंड जो दूसरा हेडफोन वाला दोस्त था उसने भी बोला कि वो बहुत तेज़ है, वो पकड़ लेगा। हालांकि मैं को लगा पर डाउट थी, मैं कंटिन्यू रखा था अपना जो मैं कंटेंट बना था, पर बाद में मुझे लगा कि नहीं, क्या पता सच में कुछ है, क्योंकि इसका फॉन्ट लिखने का चेंज हो गया। मुझे भी इस पर डाउट हुआ कि ऐसा तो ये कभी टाइप नहीं करता ये, तब मुझे थोड़ा लगा कि क्या पता रियल हो, तो मैं माना भी। तो उसने बोला कि नहीं वो तेज़ है, वो मान जाएगा, मतलब मेरे बारे में कि मैं तेज़ हूँ। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट वही है कि मुझे लगा फिर, और ये कंटिन्यू। और इन्होंने कॉन्फ्रेंस पे भेजा, मैं इनसे स्क्रीनशॉट मांगा कि भेजो ऐसे तब मैं मानूंगा, इन्होंने वो तक नहीं भेजा। और इनको बोला तो, और हाँ, और कॉन्फ्रेंस पे बात करने दिखाते ना कौन कौन आया। मैंने बोला तुम भी अपने भेजो, क्योंकि मुझे पीछे से आवाज़ आई थी। एक बार आई थी मुझे तब डाउट हुआ, फिर दूसरी बार आई तब मुझे और डाउट हो गया। फिर तो 4 बार ऐसी आवाज़ आई थी पीछे, तो मैंने बोला स्क्रीनशॉट भेजो, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके भेजा। तो उसका नाम नहीं देखा, मुझे लगा पता नहीं, मुझे या तो मेरा वहम है, मुझे पता नहीं। तो ऐसी बात चल रही। और ये दोनों भी इतना खींचे जा रहे थे, पहले ही सोचा था इससे कि 15-20 मिनट करूँगा, पर इन दोनों की वजह से, हेडफोन वाले और छोटी हाइट वाले की वजह से जो है ये 2 घंटे तक खींचा, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने 2 घंटे तक का। तो आप सब बताओ क्या ये प्रैंक करने का था टॉपिक? अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, ये बताओ। और नाटक तो ऐसे करे सर, पता नहीं इन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो दोनों भी ऐसे नाटक कर रहे हैं, कॉल पे भी ऐसे कर रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता ये वो। और एक तो ये कह रहा है कि इसके मार्क्स हो जाए। मैं सोचा भाई यहाँ किसी का लाइफ है और इसको मार्क्स ही पड़ी हुई है। वो तो मजाक कर रहा है, बट मुझे नहीं पता ना क्यों मजाक कर रहा है ऐसा। तो बस यही है। एंड वो काफ़ी कॉल कर रहा है, बहुत बहुत उसने सॉरी बोला, मुझे कहा तुझे फैंटा पिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं उससे कोई बात नहीं मान रहा। उससे मैंने जो है 5 मिनट अप्रॉक्स बात करी, जो कहानी बता था वो न। फिर मैंने बोला मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, मैंने कॉल काट दिया। तो बस यही अभी कहा कि अब मैं उससे हूँ नाराज़। अब पता नहीं, और तू जो व्लॉग देख रहा है, मैं तेरे को बता दूँ कि मैं अभी भी तेरे से गुस्सा हूँ, और अब आगे का जो होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं।
और कल एग्ज़ाम है, अब देखते हैं। अब मैं नाराज़, अगर मेरा मूड हुआ ठीक तो मैं करूँगा। मैं रात भर भी इतना सोच रहा था कि इसने ऐसा मजाक हो मेरे साथ कर लिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये कि ऐसे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो तुम और ये कर रहे हो, बात तो नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यही है, मेरे को इतना ही बोलना था। और गाइस जो लास्ट ईयर मैंने फिर उसके कोई भी रील वगैरह पे कोई रिएक्ट नहीं करा, बस सीन करके छोड़ रहा हूँ। कोई रिएक्ट नहीं करा, ना मैंने कोई रील भेजा, ना कुछ ऐसा हुआ। एंड अब जो भी होगा वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, मतलब कल। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा और रेडी रहिएगा पार्ट 2 के लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।